इंडिया में सिंदूर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ जब लड़कियों की शादी हो जाती है तब से हम लोगों के लाइफ में जो सिंदूर होता है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आज का टॉपिक मेरा यही होने वाला है इस वीडियो में। आज एक ऐसी लड़की आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने वाली है जो शादी के बाद बहुत ही कम सिंदूर लगाती थी। यानी कि मैं मेरी शादी हुई अभी 1 साल होने वाले हैं और मैं सिंदूर बहुत ही कम लगाती थी। और मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे इस पे वीडियो देखे, इस पे वीडियो बनाने के लिए, और बहुत सारे गूगल पे सर्च किया, पढ़ा इसके बारे में। तब मुझे ये फ़ील हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती करती थी सिंदूर ना लगा के। मुझे इसके इम्पोर्टेंस का पता चला कि सिंदूर हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है। शादी के बाद हमें सिंदूर क्यों लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, क्यों और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में मैंने पूरा डिटेल निकाला। तब मैंने इसके महत्व को समझा। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप इस टॉपिक के बारे में पूरा डीपली डिटेल से सब कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पहली बात यहाँ ये आती है कि क्या हमें सिंदूर डेली लगाना चाहिए। हमें अपने शादी के दिन से क्या जब भी रोज़ हम जब भी तैयार होते हैं या कहीं जाते हैं तब हमें क्या डेली सिंदूर लगाना चाहिए। तो हाँ, हमें डेली सिंदूर लगाना चाहिए। पहले मैं इस बात को नहीं समझती थी गाइस। पहले मेरी जब शादी हुई थी ना तो मेरी तरह बहुत सारी लड़कियां ऐसा सोचती हैं कि ये जो सिंदूर होता है इसे डेली अप्लाई करने से क्या है, ये सिर्फ एक दिखावा होता है, और क्या इससे सच में पति की एज बढ़ जाती है, क्या इससे सच में इस पे फ़र्क पड़ता है उनकी एज को लेके। आजकल लोग इतना मॉडर्न हो गए हैं कि वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते। मैं भी नहीं मानती थी, मैं भी नहीं लगाती थी ये सब, और मेरा बस एक फ़ैशन के लिए जब मुझे कहीं जाना होता था तो मैं उसे लगा लेती थी बस। बट मैंने अब इसके इम्पोर्टेंट को जाना है। शादी के बाद से हमें सिंदूर डेली लगाना चाहिए गाइज़। अब इसे लगाने का क्या सही तरीका है ये भी मैं बताऊंगी। गर्मियों में क्या होता है कि हमारा जो सिंदूर होता है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है इधर उधर। कुछ लोग इस वजह से सिंदूर नहीं लगाते हैं, कुछ लोग इस वजह से सिंदूर नहीं लगाते। उनका कहना होता है कि इसे अप्लाई करने से हमारे जो मांग के बाल होते हैं वो पक जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। तो आज इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे सिंदूर लगाएं जिससे इसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, आपके हस्बैंड के ऊपर। और जो है कैसे क्या करें कि गर्मी में जो सिंदूर फैलता है जब हम मेकअप करने के बाद इसे लगाते हैं तो ये कैसे ना फैले, और हमें लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो गाइज़, हमें सिंदूर सुबह उठ के जब हम नहाते हैं तो नहाने के बाद हमें मेकअप करने के बाद सिंदूर सबसे पहले लगाना चाहिए। ये हमारा पहला काम होना चाहिए। और जब भी हम सिंदूर लगाएं तो उसे हमेशा अपने मांग के बीचों बीच में लगाएं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इधर साइड से मांग निकालते हैं तो साइड में इधर सिंदूर लगा लेते हैं या इधर सिंदूर लगा लेते हैं। तो गाइज़, ये गलत है। हमें इस तरह से सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। चाहे हम अपनी मांग चाहे इधर से निकालें या इधर से निकालें या बीचों बीच निकालें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हमें सिंदूर हमेशा बीचों बीच में लगाना चाहिए। ये सिंदूर लगाने का सही तरीका होता है। और हमें सिंदूर हमेशा फिंगर रिंग से लगाना चाहिए, यानी कि अनामिका वाली फिंगर से लगाना चाहिए। कभी भी हमें और किसी उंगली का यूज नहीं करना चाहिए। इसी से हमें सिंदूर अप्लाई करना चाहिए। और सिंदूर लगाने की जो सही दिशा होती है वो हमेशा पूरब दिशा होती है। हमें पूरब दिशा की तरफ ही अपना मुंह करके सिंदूर भरना चाहिए। और सिंदूर जब भी हमें लगाना चाहिए तो सिंदूर के जो डिबिया होती है उससे हमें फिंगर से 3 बार अपने मांग को भरना चाहिए। यही सही तरीका होता है सिंदूर लगाने का। हमें कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इसका बहुत ही ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है हमारे
हस्बैंड्स के ऊपर, बहुत ही उनकी आयु कम होती है। आप और भी चीज़ें देखते होंगे कि हमें दक्षिण की दिशा की तरफ करके कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए। तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं? अब बात आती है कि क्या हमें पीरियड में सिंदूर लगाना चाहिए? तो यहाँ पर इसका जवाब आता है कि नहीं गाइज़, हमें पीरियड में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और कभी ऐसा मौका पड़ जाता है कि हमें बाहर जाना पड़ जाता है या फिर हमें किसी पार्टी फंक्शन में जाना पड़ जाता है, तब हम सिंदूर लगा सकते हैं। पर पीरियड का जो सिंदूर होता है उसे हमें अलग दूसरे डिबिया में रखना चाहिए कि जब कभी ऐसा मौका आए तब हम पीरियड में उसका यूज़ कर पाएँ, तब हम उस सिंदूर को लगाएं। इसके बाद आपने सुना होगा कि सिंदूर कभी भी गिरना नहीं चाहिए। जी हाँ, सिंदूर हमें कभी भी ऐसी जगह पे नहीं रखना चाहिए कि इसका डर हो कि सिंदूर गिर जाए। पर अगर बाई चांस आपके हाथ से स्लिप करके या किसी भी गलती की वजह से सिंदूर गिर जाए तो उसे तुरंत हमें फटाफट साफ़ कर देना चाहिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सिंदूर पे पैर नहीं पड़ना चाहिए। उसे हमें जल्दी से साफ़ करके और उसे पोंछ देना चाहिए। सिंदूर कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना या गिरने देना चाहिए। ठीक, अब सिंदूर को रखना कहाँ चाहिए, इसको भी अपना एक तरीका होता है रखने का। बहुत सारी इस पे भी बातें होती हैं, कोई कहता है इसमें रखो, कोई कहता है उसमें रखो। तो एक सही तरीका होता है सिंदूर रखने का। हमें हमेशा सिंदूर जो है लकड़ी की डिबिया में रखना चाहिए या फिर हमें तांबे की डिबिया में सिंदूर रखना चाहिए। हमें कभी भी कांच या चांदी की डिबिया में सिंदूर नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ही गलत तरीका होता है सिंदूर रखने का। अब एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जब भी हम मेकअप पोंछते हैं या अपना मेकअप साफ़ करते हैं कहीं पार्टी या बाहर से आने के बाद, तो उसमें क्या हमें अपने सिंदूर को साफ़ कर देना चाहिए? तो गाइज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने मेकअप को साफ़ करना चाहिए पर हमें अपने सिंदूर को कभी भी पोंछना या साफ़ नहीं करना चाहिए। और एक बात यहाँ पे है कि हमें कभी भी अपना जो सिंदूर होता है जिससे हम लगाते हैं अपने सिंदूर को, उसे कभी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो गाइज़, ये हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि हमें सिंदूर लगाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइज़, ये सब बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कब, कैसे, कहाँ सिंदूर लगाना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए सिंदूर लगाते समय और क्या क्या नहीं करना चाहिए कि इसका गलत रिज़ल्ट आए या हमारी लाइफ पे इसका रिज़ल्ट दिखे। पर वीडियो अभी यहाँ पे पूरी नहीं हुई है। अब मैं आगे बताऊँगी कि मैं किस तरह से सिंदूर लगाती हूँ और हमें किस तरह से सिंदूर लगाना चाहिए गर्मियों में कि जिससे जो हमारा सिंदूर है वो फैले ना, इधर उधर ना लगे। तो मैं जैसे सिंदूर लगाती हूँ और सही तरीका जैसे गर्मियों में लगाने का होता है वो मैं अब बताऊँगी। गाइज़, आपको पता ही होगा कि सिंदूर 3 तरह के होते हैं। 3 फॉर्म में होते हैं सिंदूर, जो आपने देखा होगा, आप सबके पास होंगे भी। एक होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, एक होता है पाउडर फॉर्म में होता है और एक होता है लिपस्टिक मतलब लाइनर की तरह से होता है। तो ये तीनों होता है, अपना एक फॉर्म होता है सिंदूर का और इसके कई कलर भी होते हैं, रेड होता है, मैरून होता है। बट मैं जो सिंदूर यूज़ करती हूँ, मैं हमेशा रेड या ऑरेंज कलर का पाउडर फॉर्म का सिंदूर ही यूज़ करती हूँ। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादातर लोग यही लगाते हैं। बट अच्छा तो ये लगता है और लगाते भी लोग हैं, बट उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि सिंदूर इधर उधर फैल जाता है या पसीने की वजह से बह जाता है, जिसकी वजह से इसे लोग अवॉइड करते हैं। बट एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिसे आप जब लगाएंगे ना तो इससे आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो हमें सबसे पहले सिंदूर लगाने के पहले बीच से मांग निकाल लेनी चाहिए या साइड से मांग निकाल लेनी चाहिए, जैसा भी आप निकालते हो या सिंदूर लगाते समय करते हो। और उसके बाद हमें इस उंगली को हल्का सा गीला कर लेना चाहिए। जब हम पाउडर फॉर्म का सिंदूर लगाते हैं तो वो सही से उंगली पे लग जाए, चिपक के। इसके वजह से हमें हल्की सी अपनी इस फिंगर रिंग को गीला कर लेना चाहिए और उसके बाद उसे सिंदूर को लगाना चाहिए। ठीक, अब जब हम इसको लगा लेते हैं उसके बाद जब पसीना आता है तो ये बहता है, एक नॉर्मल सी तरीका है इसे लगाने का, लोग ऐसे ही लगाते हैं। बट जब हम इस पाउडर फॉर्म को लगा लेते हैं इस तरह से सिंदूर को, उसके बाद हमें उसी कलर का लिक्विड या फिर रेड कलर का जो लिक्विड फॉर्म में सिंदूर होता है, उसके बाद जब आप उसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं ना तो वो सिंदूर बहुत ही अच्छे से चिपक जाता है। और फिर चाहे जितना
आपको पसीना आएगा, आपका सिंदूर बहेगा नहीं और इधर उधर लगेगा नहीं। तो गाइज़ ये सबसे अच्छा और आसान तरीका है सिंदूर लगाने का। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। आप इसमें समझ गए होंगे कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। हाँ गाइज़, अगर आप शादीशुदा हैं, हम शादीशुदा औरतों के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है हमारी ज़िंदगी पे, हमारे पति की ज़िंदगी पे, जो हमारे हस्बैंड्स होते हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप सब पहले से ही जानते होंगे, बट जो नहीं जानते होंगे वो आज इस वीडियो को देख के इसके इम्पोर्टेंस को, इसके महत्व को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें मैंने बहुत सारे तरीके आपको बता दिए हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। सिंदूर के बारे में आप, मुझे लगता नहीं है कि अब कोई भी क्वेश्चन आपके मन में होगा सिंदूर को लेके कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।